अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लास्ट वीडियो ऑफ योर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्लास डायग्राम को कैसे बिल्ड कर सकते हो। क्लास डायग्राम को बिल्ड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि क्लास के अंदर आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। क्लास डायग्राम के अंदर आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डायग्रामेटिकली डिफ़ाइन करना है कि क्लास का नेम क्या है। फिर आपने बताना है कि उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो एट्रीब्यूट्स पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं। फिर आपने बताना है कि आपकी क्लास के अंदर मेथड्स कौन से हैं, यानी कि आपकी क्लास का कोई बिहेवियर है वो मेथड्स डिफाइन करेंगे। और लास्टली हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि आप लोगों के पास अगर दो क्लासेस हैं तो उनके अंदर आप रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जू सिस्टम की क्लास डायग्राम को देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन की क्लास डायग्राम को बिल्ड करेंगे। किसी भी क्लास की डायग्राम को बिल्ड करने के लिए आपने इस तरह के एक बॉक्स को क्रिएट करना है जिसके अंदर 3 डिवाइडर्स होंगे। टॉप पे आपकी क्लास का नेम आएगा, सेकंड बॉक्स के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे और थर्ड के अंदर आपके मेथड्स आएंगे। लेट्स से हम कह देते हैं कि हमारे पास एक एनिमल क्लास है, तो हमने टॉप पे एनिमल का नाम लिख दिया। ठीक है कि ये हमारी एनिमल क्लास है। अब एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आपका एनिमल लाइन भी हो सकता है, राइनो भी हो सकता है, डियर भी हो सकता है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, आप इसके अंदर डेटा ऐड करोगे। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हमारा कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल जो है उसका कोई ना कोई नाम हो सकता है, आईडी हो सकती है, एज हो सकता है, राइट। तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारी इस क्लास से अगर कोई एनिमल ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर हम उसका नाम ऐड कर सकते हैं, उसकी आईडी पुट कर सकते हैं, उसकी एज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टॉर्टोइस है, उसका नाम है रूथ, उसकी आईडी है 304 और उसकी एज है 114। इसी तरीके से रूथ कोई ना कोई बिहेवियर भी परफॉर्म करता होगा, तो बिहेवियर जो है वो आपके मेथड्स के अंदर आते हैं। तो क्लास के अंदर आपकी लास्ट जो चीज़ रह जाती है डायग्राम वाइज वो आ जाते हैं मेथड्स। कि आपकी क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होंगे। लेट्स से कि हमारे पास एनिमल क्लास है, हर एनिमल का कोई नाम होगा, आईडी होगी, एज होगी। हर एनिमल का हम बिहेवियर वाइज नेम सेट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं बेसिकली कि वो एनिमल क्या खाता है, एनिमल ईट करता है, क्या ईट करता है, ये हम यहाँ से मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देख लिया कि हमारी क्लास डायग्राम को आप बॉक्स के फॉर्म में बिल्ड करते हो। क्लास के अंदर आप डेटा को ऐड करने के लिए एट्रीब्यूट्स को ऐड करोगे और लास्टली बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए आप मेथड्स को ऐड करोगे। अब बिल्कुल लास्ट हमने देखना है कि ये माइनस साइन का क्या मतलब है। ये माइनस और प्लस के साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके एट्रीब्यूट्स पब्लिक हैं या प्राइवेट है। माइनस का मतलब ये है कि ये प्राइवेट है और अगर यहाँ पे प्लस होगा उसका मतलब ये है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पब्लिक हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर तो आपके पास प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, आपके एट्रीब्यूट्स एक क्लास के अंदर ही रहेंगे, वो किसी दूसरी क्लास के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर आपके पास पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं तो आप डिफरेंट क्लासेस के अंदर वो डेटा शेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी हमने पढ़ा है इसकी डायग्राम को बिल्ड करते हैं। आपने डॉट डॉट आई के ऊपर आना है और यहाँ पे आके सर्च करना है क्लास को। जैसे ही आप क्लास को सर्च करोगे आपको डिफरेंट यहाँ पे डायग्राम्स नज़र आ जाएंगी। आपने सिंपली ये फिफ्थ नंबर पे जो डायग्राम है पहली रो के अंदर, इसको पकड़ना है और यहाँ पे ले आना है। तो हम कह देते हैं कि हमारी जो क्लास है उसका नाम है एनिमल। उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है पहला वो है हमारा नेम का। हम कह दें कि ये हमारा पब्लिक एट्रीब्यूट है और जो नेम की डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। सिमिलरली अब इसके अंदर अगर मैंने दूसरा एट्रीब्यूट ऐड करना है तो हम यहाँ से दूसरी रो से दूसरे एलिमेंट को पकड़ेंगे और इसमें ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे हम कह देंगे कि हमारे एक एट्रीब्यूट है एज का और वो इंटीजर है और लास्ट जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा आईडी का और वो भी इंटीजर है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक एनिमल क्लास है जिसके अंदर उसकी कोई एज होगी, उसका कोई नेम होगा, उसकी कोई आईडी होगी। सिमिलरली अब मेथड्स के अंदर आ जाते हैं। मेथड्स के अंदर हम कह देते हैं कि हमारा एनिमल है वो कुछ ईट करता है, ठीक है। और इसके बाद एक और एट्रीब्यूट हमने इसमें ऐड करना है सेट नेम का। सेट नेम, और सेट नेम ये डिफाइन करता है कि हम अपने एनिमल का नाम सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये होगी हमारे बेसिक लेवल पे एक क्लास डायग्राम जिसके अंदर हमने देखा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्लास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या फ़र्क है और मेथड्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस के अंदर आप रिलेशनशिप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। अब एनिमल जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आपके पास
एक एनिमल लाइन हो सकता है, आपके पास एक एनिमल टॉर्टोइस हो सकता है, आपके पास एक एनिमल हो सकता है स्नेक। अब सबकी कोई एज होगी, कोई नाम होगा, कोई आईडी होगी, सब कुछ ना कुछ खाते ही होंगे। लेकिन जब ये चीज़ें कॉमनली एक एनिमल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो सिंपली आप कह दोगे कि ये सारे चिल्ड्रन हैं आपकी एनिमल क्लास के। ठीक है, तो ये आपकी पेरेंट क्लास बन जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं पेरेंट क्लास। और ये जो सारी छोटी छोटी क्लासेस हैं, ये आपकी चिल्ड्रन क्लास कराएंगी, चाइल्ड क्लासेस। तो नीचे जितनी भी सारी क्लासेस हैं, ये आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसके अंदर से एट्रीब्यूट्स को डिलीट करते जाएंगे। ठीक हो गया, ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर देते हैं। जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे हम ऊपर से इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट कैसे करेंगे, हम सिंपली ये एरो के साथ इनको इस क्लास के साथ ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि इनहेरिटेंस के अंदर हम हमेशा ओपन एरोस का यूज़ करते हैं, तो इस एरो को आपने इस तरह का रखना है, कुछ इस तरह का। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल एक क्लास है और हमारे जू के अंदर डिफरेंट टाइप के 3 एनिमल्स हैं। एक एनिमल है लाइन, एक एनिमल है टॉर्टॉइज और एक एनिमल है स्नेक। और ये सारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको शेयर करते हैं। हर एक एनिमल का कोई ना कोई नेम है, कोई आईडी है, कोई एज है। और हर एक एनिमल का हम सेट कर सकते हैं नेम, और वो कुछ ना कुछ खाते होंगे। लेट्स से कि टॉर्टॉइज जो है इन दोनों एनिमल्स से एक चीज़ एक्स्ट्रा रखता है, या उसकी कोई स्पेशल चीज़ है। ठीक है, हम कह देते हैं कि टॉर्टॉइज जो है वो स्विम कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं उसके बिहेवियर के अंदर। कि एट्रीब्यूट जो है वो ये है कि हमारा जो टॉर्टॉइज है वो स्विम कर सकता है। और इसी तरीके से जो हमारा स्नेक है वो पॉइजन कर सकता है किसी को भी। तो इसके अंदर भी हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, सेकंड, यहाँ पे, कि जो हमारा स्नेक है वो किसी को पॉइजन कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो एनिमल क्लास के अंदर पहले से हैं, जो पेरेंट क्लास के अंदर है। लेकिन इनमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा एक हमने चीज़ सीख ली कि हम लोग इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करते हैं ओपन एरो के साथ। और बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर आप पेरेंट क्लास से सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे होते हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसोसिएशन रिलेशनशिप को। एसोसिएशन रिलेशनशिप को आप तब यहाँ पे यूज़ करते हो जब दो क्लासेस के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। जिस तरह हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑटर नाम का एक एनिमल है, वो सी अर्चन एनिमल को ईट करता है। ठीक है, अब इनकी बिल्कुल सिंपल एसोसिएशन है, रिलेशनशिप उनका ये है कि ऑटर सी अर्चन को खाता है। लेकिन इनके दरमियान कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑटर नहीं होगा तो सी अर्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या सी अर्चन नहीं होगा तो ऑटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जस्ट एक सिंपल रिलेशनशिप ये है कि वो सी अर्चन को खाता है। ठीक है, तो सिंपल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए आप एसोसिएशन का यूज़ करते हो। और एसोसिएशन के अंदर आप एक सिंपल एरो का यूज़ करते हो, सिंपल लाइन का यूज़ करते हो जिसमें कोई एरो नहीं है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने एग्रीगेशन की बात करनी है। एग्रीगेशन के अंदर आप रिलेशनशिप ये डिफाइन करते हो जब एक क्लास दूसरी क्लास के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक टॉर्टॉइज है। ठीक है, टॉर्टॉइज यानी कि वही वाला एनिमल जो हमने पहले लिखा था। हाँ, और यहाँ पे एक क्लास है क्रीप। क्रीप बेसिकली आप कहते हो जब टॉर्टॉइज का झुंड इकट्ठा हो जाता है तो उसको आप क्रीप कह रहे होते हो। तो जो टॉर्टॉइस है वो क्रीप के अंदर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता।
ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टॉर्टोइस क्लास जो है वो क्रीप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके बगैर भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो हम बेसिकली बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। सो टॉर्टोइस क्लास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्रीप क्लास। अगर क्रीप एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उससे टॉर्टोइस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, टॉर्टोइस फिर भी एग्जिस्ट करता है। हम ये बताना चाह रहे हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी समझ आ गई होगी। और एग्रीगेशन को आप लोग ओपन डायमंड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से लास्ट जो है हमारे पास वो कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप है। ये तब आप शो करते हो जब एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। लेट्स से कि आप लोग एक विजिटर सेंटर के ऊपर जाते हो, विजिटर सेंटर की जगह चले हम कह लेते हैं कि आप एक एयरपोर्ट के ऊपर जाते हो। एयरपोर्ट के अंदर एक वेटिंग लॉबी एरिया होता है और एयरपोर्ट के अंदर ऑब्वियसली बाथरूम होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस एयरपोर्ट को डिलीट कर देता हूँ या एयरपोर्ट को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो बाथरूम होगा और जो लॉबी होगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको क्लास के अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास एक एयरपोर्ट है, ये अगर मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ तो उसके बाथरूम और लॉबी क्लासेस दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि लॉबी और बाथरूम डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है आपके एयरपोर्ट के ऊपर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फिल्ड डायमंड्स का यूज़ करते हैं। और कॉम्पोजिशन को आप बोलते ऐसे हो कि बाथरूम एंड लॉबी इज़ कंपोज्ड ऑफ एयरपोर्ट या विजिटर सेंटर, आप इस केस के अंदर आप कहना चाह रहे हो। तो सिंपली क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करती है, बाथरूम और लॉबी क्लास डिपेंड करती है आपकी विजिटर सेंटर या एयरपोर्ट की क्लास के ऊपर। अगर ये क्लास डिलीट होगी या एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये दोनों चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ये डिफाइन करती है कि एक क्लास किसी कितनी दफ़ा बेसिकली एग्जिस्ट कर सकती है। तो एयरपोर्ट के अंदर बाथरूम एक या एक से ज़ायद हो सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट एक लॉबी होगी। और मल्टीप्लिसिटी को आप आगे फर्दर ऑन डिफरेंट तरीके से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि 0 to 1, यानी कि ऑप्शनल अगर आपने बताना हो कि बाथरूम हो भी सकता है एयरपोर्ट में और नहीं भी हो सकता हो तो आप 0 to 1 का यूज़ करोगे, यानी कि यहाँ पे लिखोगे। सिमिलरली अगर आपने बताना हो कि स्पेसिफिक कितनी चीज़ें हैं एक क्लास के अंदर, तो आप उसको स्पेसिफिक नंबर दे दो कि जिस तरह हमने यहाँ पे कहा है कि एयरपोर्ट के अंदर एग्जैक्टली एक लॉबी है। ठीक है, 0 to many ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने 0 भी हो सकती हैं और बहुत सारी भी हो सकती हैं। 1 to many ये रिप्रेजेंट करता है कि एक से ज़्यादा हो सकता है। और M to N ये रिप्रेजेंट करता है कि आप मतलब स्पेसिफिक रेंज इसमें बता दोगे कि 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं या 2 से लेके 20 तक हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास डायग्राम है जो कि एक शॉपिंग कार्ट सिस्टम की है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूज़र है और यूज़र की दो टाइप्स हैं, कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेटर। अब यही बात हमने यहाँ पे की थी कि हमारे पास एक एनिमल है, एनिमल की तीन टाइप्स हैं, लाइन, टॉर्टोइज और स्नेक। ठीक है, जो कॉमन चीज़ें होंगी वो एनिमल से इनहेरिट कर लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो यूज़र है ये पेरेंट क्लास है और एडमिनिस्ट्रेटर और कस्टमर जो है ये इनकी स्टूडेंट क्लासेस हैं। तो कस्टमर है जो, उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई यूज़र आईडी होगी, उसका कोई पासवर्ड होगा, उसका लॉगिन स्टेटस होगा, रजिस्टर डेट होगी और वो वेरीफाई लॉगिन का मेथड यूज़ कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें ये यूज़र से पिक करता है। और एडमिनिस्ट्रेटर भी ये सारी कॉमन चीज़ें यूज़र से पिक करता है, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें उसका एडमिन नेम है, उसका कोई ईमेल है और अपडेट कैटलॉग, यानी कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको अपडेट करने के लिए उसके पास एक मेथड अवेलेबल है। लेकिन मेन मकसद यहाँ पे बताने का ये है कि हमारे पास एक यूज़र क्लास है जो पेरेंट क्लास है और ये आगे चीज़ें शेयर करती है दो क्लासेस को, एक कस्टमर क्लास को और एक एडमिनिस्ट्रेटर क्लास को। ठीक हो गया। इसी तरीके से कस्टमर क्लास जो है वो कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप शेयर करती है ऑर्डर क्लास के साथ और शॉपिंग कार्ट के साथ। अगर कस्टमर डिलीट हो जाएगा, ठीक है, अगर कस्टमर के आप अकाउंट को डिलीट कर देते हो, ऑब्वियसली उस कस्टमर का कोई ना कोई शॉपिंग कार्ट होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर दराज पे जाता हूँ और मैं अपनी अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ तो जो भी मेरे शॉपिंग कार्ट के अंदर चीज़ें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से जो ऑर्डर्स भी होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। अब ऑर्डर फर्दर ऑन आपके पास शॉपिंग इन्फो और ऑर्डर डिटेल्स के साथ कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि अगर ऑर्डर डिलीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन है यूज़र की वो भी डिलीट हो जाएगी और ऑर्डर डिटेल्स हैं जो वो भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, अब मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि एक कस्टमर की
एक से ज़्यादा शॉपिंग कार्ट्स हो सकते हैं। मतलब कि वो शॉपिंग कार्ट के अंदर ज़ीरो आइटम भी ऐड कर सकता है और बहुत सारी भी ऐड कर सकता है। इसी तरीके से जो एक कस्टमर है वो ज़ीरो ऑर्डर्स भी कर सकता है या बहुत सारे ऑर्डर भी कर सकता है। अब एक ऑर्डर के अंदर एक ही शिपिंग इन्फो होगी, ठीक है, यानी कि एक कस्टमर है तो उसका शिपिंग इन्फॉर्मेशन तो एक ही होगी ना, उसका एक घर का एड्रेस होगा। इसी तरीके से जो एक ऑर्डर है उस एक ऑर्डर की फर्दर ऑन एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होंगी वो एक ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा होगा। सो आई होप कि ये समझ आया होगा। अगेन मैं बता देता हूँ, एक यूज़र है वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है कस्टमर और एडमिन के साथ, और एडमिन और कस्टमर यूज़र के चिल्ड्रन क्लासेस हैं। जो कस्टमर है वो कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप शेयर कर रहा है ऑर्डर और शॉपिंग क्लासेस के साथ, शॉपिंग कार्ड के साथ। अगर कस्टमर डिलीट होगा तो ये दोनों चीज़ें भी वैनिश कर जाएंगी, और अगर ऑर्डर डिलीट होगा तो शिपिंग इन्फो और ऑर्डर डिटेल भी वैनिश कर जाएंगी। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी, आ चुकी होगी। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं जिसको हम कंप्लीट कर रहे थे, इस्लामिक क्विज। और इस सारे को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉपी कर लेना है और चले जाना है डायरेक्टली चैट जीपीटी के ऊपर। हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप इसको चीज़ों को माइंड में पिक करने के लिए एआई का यूज़ करें, आसानी से डायग्राम को बिल्ड करें। अब हमें पता है कि हमने कंपोनेंट्स का क्या बिल्ड करने हैं, तो हम इसको सिंपली कहेंगे प्रोवाइड मी क्लास डायग्राम इन टेक्स्ट फॉर्म एंड मेक श्योर it includes all the components of class diagrams like। अब क्लास डायग्राम के अंदर क्या है, क्लास है, क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे पास क्लास के मेथड्स हैं, सिमिलरली हमारे पास क्लास की विजिबिलिटी है, यानी कि एट्रीब्यूट विजिबिलिटी है, रिलेशनशिप्स हैं, और क्या है, मल्टीप्लिसिटी है। ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने सिंपली एंटर कर देना है और ये टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आपको सारे के सारी चीज़ें बता देगा। ठीक हो गया? अब जिस तरह ये कह रहा है कि आपके पास एक यूज़र क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली इस वजह से क्योंकि वो शेयर कर रही है चीज़ें दूसरों से। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक यूज़र क्लास है और यूज़र के अंदर आपके पास एक प्लेयर है और एडमिन है जो यूज़र से चीज़ें इनहेरिट करते हैं। सिमिलरली आपके पास एक क्विज़ क्लास है, आपके पास एक क्वेश्चन क्लास है, ऑप्शन क्लास है, क्विज अटेम्प्ट क्लास है, क्विज रिजल्ट क्लास है, पीडीएफ जनरेटर क्लास है, डैशबोर्ड क्लास है, और इनके दरमियान के फिर उसने रिलेशनशिप्स को बता दिया आपको। एक साइड पे हम लोग अपने चैट जीपीटी को रख लेते हैं और एक साइड पे हम ड्रॉ डॉट आई को ओपन कर लेते हैं। तो कैनवस को थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम बारी बारी क्लास को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो क्लास है हमारी वो यूज़र की है, फिर एक एडमिन की क्लास है, एक हमारे पास प्लेयर की क्लास है। मैं इसमें एट्रीब्यूट्स को भी ऐड नहीं करूँगा, पहले मैं क्लासेस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास एक यूज़र क्लास है, एक प्लेयर क्लास है और एक हमारे पास एडमिन क्लास है। सिमिलरली हमारे पास क्विज है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्विज है, क्वेश्चन है और ऑप्शन है। क्विज अटेम्प्ट है, क्विज रिजल्ट है, क्विज अटेम्प्ट, क्विज रिजल्ट, पीडीएफ जनरेटर, डैशबोर्ड, क्विज अटेम्प्ट, क्विज रिजल्ट, पीडीएफ जनरेटर, और लास्टली हमारे पास है एक डैशबोर्ड। ये थे हमारे एंटिटीज़ कह लें आप इसको क्लास डायग्राम के अंदर, ठीक है, जो हमने यूज़ करनी है। और अब हम बारी बारी फर्स्ट ऑफ ऑल इनके रिलेशनशिप्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे और एट्रीब्यूट्स हम लोग लास्ट पे डालेंगे। यूज़र का
एडमिन और प्लेयर के साथ क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये है कि एडमिन और प्लेयर यूज़र से डेटा को इनहेरिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो एरोस यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देंगे कि जो एडमिन और प्लेयर है वो यूज़र से डेटा को कैप्चर करते हैं, और इन एरोस को हम ओपन एंडेड एरोस के अंदर चेंज कर देंगे। मेक श्योर कि ये इसके साथ जुड़ रहा है, और ये भी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक प्लेयर जो है वो ज़ीरो या बहुत सारे क्विज़ेस को अटैम्प्ट कर सकता है। एक क्विज़ जो है उसके अंदर एक या एक से ज़ायद क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है उसके अंदर दो या दो से ज़ायद ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड से कि हम्म, एक प्लेयर जो है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, एक प्लेयर जो है वो, पहले तो यहाँ पे एक एसोसिएशन बना लेते हैं। सिंपल एसोसिएशन है तो हम बिल्कुल सिंपल लाइन का यूज़ करेंगे, और टॉप पे एक लिखेंगे कि एक प्लेयर जो है वो ज़ीरो या बहुत सारे क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकता है। इसी तरीके से एक क्विज़ के अंदर ज़ीरो या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसने वन कहा है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो क्विज़ हो वो एम्प्टी भी रहे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे क्विज़ के अंदर ज़ीरो क्वेश्चंस भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको वो ओपन करे अगर प्लेयर, तो वहाँ पे लिखा आ जाए कि अभी ये क्विज़ एम्प्टी है। एडमिन अगर क्विज़ के अंदर क्वेश्चन डालेगा तो तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसने यहाँ पे कहा है कि दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लिखूंगा कि उसके अंदर सिर्फ चार ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ना चार से कम ना चार से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं जी। हम कहेंगे कि एक क्विज़ के अंदर ज़ीरो या बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन के अंदर फर्दर ऑन एग्जैक्टली चार ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आप खुद सोचो, अगर मेरी एप्लीकेशन के अंदर मैं क्विज को डिलीट करता हूँ, ठीक है, अगर मेरी एप्लीकेशन के अंदर मैं क्विज को डिलीट करता हूँ तो क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएंगे और उसके ऑप्शंस भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये जो रिलेशनशिप है ये कॉम्पोजिशन का नहीं है? क्वेश्चन जो है वो कंपोज हुआ है क्विज से, तो हम लोग यहाँ पे टॉप पे कॉम्पोजिशन का यूज़ करेंगे, यानी कि डायमंड बार का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? तो आई होप कि इस चीज़ की अब थोड़ी सी समझ आ रही होगी। इसी तरीके से ये जो ऑप्शन है ये कंपोज हुआ है क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तो उसके ऑप्शंस भी डिलीट हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी हम डायमंड क्लोज बार का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट, प्लेयर जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा क्विज़ेस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक प्लेयर ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा क्विज़ेस को कंप्लीट कर सकता है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा होगा? इनके दरमियान रिलेशनशिप होगा बिल्कुल बेसिक। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्लेयर डिलीट हो जाएगा तो क्विज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली अगर क्विज़ डिलीट होगा, क्विज़ तो एडमिन ने डिलीट करना है, तो अगर क्विज़ डिलीट होगा तो क्या प्लेयर को कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम सिंपल यहाँ पे बेसिक एसोसिएशन का यूज़ करेंगे। लेकिन जो क्विज़ अटेम्प्ट है इसका मामला थोड़ा अलग है। क्विज़ अटेम्प्ट के अंदर आपके प्लेयर की आईडी आनी है। जब भी ये क्विज़ अटेम्प्ट करेगा प्लेयर, तो क्विज़ अटेम्प्ट के रिकॉर्ड के अंदर इस प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि ये प्लेयर डिलीट हो जाता है तो उसके क्विज़ जितने भी उसने अटैम्प्ट किए होंगे उसकी हिस्ट्री भी तो डिलीट हो जाएगी ना। तो हम सिंपली यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये क्विज़ अटैम्प्ट जो है इसके साथ आपके प्लेयर का कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप है, कुछ इस तरीके से कि अगर ये प्लेयर डिलीट होता है तो उसके सारे क्विज अटेम्प्ट की हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एक क्विज जो है
वो एग्जैक्टली एक क्विज़ का रिज़ल्ट ही देगा। ठीक है, तो इनके दरमियान ये रिलेशनशिप होगा कि इसको आप बिल्कुल सिंपल पहले तो एसोसिएट करते हैं, एक क्विज़ का एग्जैक्टली एक ही रिज़ल्ट होगा। और इसका बेसिक मतलब ये है कि इस क्विज़ के अंदर आप लोग क्विज़ की इन्फॉर्मेशन डाल दोगे और इस क्विज़ के जो रिज़ल्ट के टोटल मार्क्स होंगे बेसिकली वो इसके अंदर डाल दोगे। ठीक हो गया, तो एक क्विज़ का एग्जैक्टली एक ही रिज़ल्ट होगा। अब बाकी सारी ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को क्लास डायग्राम बेसिक लेवल पे समझ आ गई होगी। बाकी आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, अपने एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को देख सकते हो, आपने ये एरोस कैसे लिखने हैं, ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी दे देगा यहाँ पे। जिस तरह हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एडमिन का यूज़र के साथ रिलेशनशिप जो है वो इनहेरिटेंस का है, इसका मतलब है कि आपने ओपन एरो का यूज़ करना है, यहाँ पे भी ओपन एरो का करना है, यहाँ पे डायमंड का करना है, डायमंड का करना है, यहाँ पे सिंपल एसोसिएशन का यूज़ करना है, ये डिपेंडेंट है मतलब आपने एग्रीगेशन का यूज़ करना है, और यहाँ पे भी सिंपल एसोसिएशन का यूज़ करना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि हर एक प्लेयर का, यहाँ बेसिकली हर एक यूज़र का एक डैशबोर्ड होगा। ठीक है, तो वन यूज़र, एवरी वन यूज़र विल हैव वन डैशबोर्ड। तो इसको बिल्कुल सिंपल कह देते हैं, और इनके दरमियान रिलेशनशिप सिंपल एसोसिएशन का इस वजह से है क्योंकि डैशबोर्ड यूज़र से इंडिपेंडेंट है। डैशबोर्ड डिलीट होगा तो यूज़र को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यूज़र डिलीट होगा तो डैशबोर्ड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सिंपल एसोसिएशन है। इसी तरीके से वो कह रहा है यहाँ पे क्विज रिजल्ट का पीडीएफ जनरेटर के साथ डिपेंडेंसी का इशू है, यानी कि कुछ इस तरह आप बनाओगे और एरो के अंदर आप डाल दोगे ओपन डायमंड। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हमारी क्लास डायग्राम है बेसिक लेवल की, इसके अंदर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फाइनल है, लेकिन आई होप कि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया होगा कि आपने क्लास डायग्राम को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, इसी के साथ हम इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको क्लास डायग्राम की समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी सीरीज़ का इख्तिताम होता है। आई होप कि ये सीरीज़ के थ्रू आपको आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाने के अंदर हेल्प मिली होगी। अगर तो मिली है तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करो, इस सीरीज़ को लाइक करते रहें साथ साथ। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट खुद करनी है, मेक श्योर कि आप developerbunu.com के ऊपर जाएं, यहाँ पे लॉगिन करें, आपके हर प्रोजेक्ट की आपको यहाँ पे रोड मैप अवेलेबल मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है जाके, और लॉगिन करने के बाद प्रोजेक्ट पे आके अपने प्रोजेक्ट को सर्च करना है, और बाद में डिटेल्स के अंदर जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा कि आपने पहले क्या सीखना है और बाद में क्या सीखना है। इसी तरीके से वो बच्चे जिनका पीएचपी के प्रोजेक्ट हैं, पीएचपी की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिन्होंने फ्रंट एंड सीखना है फ्रंट एंड की भी यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारे डेटा को भी देखें, इस सारे कंटेंट से भी हेल्प लें। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।